डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बलौद के टोंडी विकासखंड में नहर लाइनिंग को मिली स्वीकृति। 135 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में होगी बढ़ोतरी। जल संसाधन विभाग मिली प्रशासकीय स्वीकृति। रायपुर में बनेंगे एक साथ 7 ओवरब्रिज। ओवरब्रिज से ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। 20 मिनट यात्रा समय की बचत। और बुसौर में उप पंजीयक कार्यालय का हुआ शुभारंभ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया उद्घाटन। नई व्यवस्था से लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बीजापुर की खबर के साथ। बीजापुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र बासागुड़ा और गंगालूर थाना के सरहदी जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला सहित 4 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर, एक इंसास सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किए गए। दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के माओवादियों की सूचना पर डीआरजी की टीमें कल शाम गश्त पर निकली थी और जिस पर से रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई। उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। माओवादियों के शव के साथ में एसएलआर, इंसास, बाराबोर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्त हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 एसीएम स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी मारा गया है। दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के माओवादियों कलेक्टर मिश्रा ने जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके आवेदन भी लिए, जिसमें वन पट्टा दिलवाने संबंधी अनुरोध भी शामिल है। जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करना है। आमतौर पर ऐसे मामलों में कलेक्टर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हैं ताकि पात्र ग्रामीणों को वन पट्टा समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हालांकि वन पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के लिए संबंधित दस्तावेजों की जांच और विभागीय कार्रवाई अनिवार्य होती है। हम लोग वन अधिकारी पट्टा के लिए आए हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं सर, हम लोग को पट्टा नहीं बन रहा। कलेक्टर साहब अभी बना के दूंगा बोले। हमारा गांव में 40-50 लोगों का नहीं बना। हम लोग वन अधिकारी पट्टा के लिए आए हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं सर, हम लोग को पट्टा नहीं बन रहा। कलेक्टर साहब अभी बना के दूंगा बोले। हमारा गांव में 40-50 लोगों का नहीं बना। हम लोग वन अधिकारी पट्टा के लिए आए हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं सर, हम लोग को पट्टा नहीं बन रहा। कलेक्टर साहब अभी बना के दूंगा बोले। हमारा गांव में 40-50 लोगों का नहीं बना। हम लोग वन अधिकारी पट्टा के लिए आए हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा के नगर पंचायत के स्व सहायता समूह की महिलाओं की सराहना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा केवाची गांव के
ढोड़की ग्राम की महिलाओं द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में किए गए कार्यों को सराहा गया। वहीं महिलाएं घर से कचरा इकट्ठा करके प्लास्टिक और अवांछनीय वस्तुओं को अलग कर खाद्य उत्पादन कर रही हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। कौशिक ने इसे बिल्हा विधानसभा, बिल्हा और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम सबका सौभाग्य है कि आज मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा मन की बात के अंतर्गत में बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत के वांची के आश्रित ग्राम ढोड़की के स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर से कचरा इकट्ठा करना, प्लास्टिक को अलग करना, अन्य सामान को अलग करना और उससे खाद बनाना और खाद बना करके विक्रय करना, और विक्रय के साथ में महिलाओं में जिस प्रकार से आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने गांव में एक बहुत अच्छा वातावरण का आप लोगों ने तैयार किया है। और तैयार करने के बाद में आज मन की बात में उस बात का उल्लेख हुआ है। न केवल हम बिल्हा वासियों के लिए बल्कि हमारे बिल्हा विधानसभा के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य है कि मन की बात में जब उल्लेख हो तो निश्चित रूप से वहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्व सहायता के समूह की बहनों सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि आज मन की बात में युवती को सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर डोंगरगढ़ के लॉज होटल में दुष्कर्म करने वाले उत्तर प्रदेश के युवक विकास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की आरोपी से साल 2020 में सोशल मीडिया से जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। जुलाई 2023 में आरोपी और पीड़िता डोंगरगढ़ के लॉज होटल में रुके, जहां शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी युवक को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पीड़िता जो थी कोरबा की रहने वाली थी। एक विकास नामक के युवक था जिससे इसका प्रेम प्रसंग था। आए दिन जो है दोनों साथ में बैठना उठना चलता था। इसी तारतम्य में जो है 2023 में यहाँ डोंगरगढ़ मंदिर घूमने आए थे, जिसमें इनके बीच में जो है संबंध स्थापित हुआ। और उसके बाद जो है लगातार इनके बीच में जो है अच्छा मधुर संबंध बना रहा। उसके बाद सन 2024 में शादी करने की बात को लेकर लड़की द्वारा कहने लगी, जिस पर जो है आरोपी विकास द्वारा कहने लगा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। जिस पर से जो पीड़िता द्वारा जाके कोरबा में ही 0 पर FIR दर्ज कराया गया, जिसकी डायरी हमें यहाँ प्राप्त हुई। प्राप्त होने उपरांत जो है हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास सिंह और पिता रमेश, उम्र करीब 25 साल, प्रतापपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसे बेंगलोर के कर्नाटक के बेंगलोर से गिरफ्तार कर हमने रिमांड पे भेजा। पीड़िता जो दुर्ग के ग्राम पंगवारा में इतवारी चिला त्योहार के अंतर्गत जनपद ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में महिलाओं के लिए रस्सी खींच और कुर्सी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर थे। कार्यक्रम का आयोजन जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने किया। इस इतवारी चिला त्योहार में लगभग 5 गांवों के ग्रामीणों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जो आयोजन हो रहा है उसका नाम है इतवारी चिला तिहार जनपद ट्रॉफी 2025। ये आयोजन हम लगभग पिछले 8 साल से करवाते आ रहे हैं और 3 साल तक तो गांव स्तरीय कराया। जनपद सदस्य बनने के बाद में गांव के युवाओं के साथ और ग्राम पंचायत के सहयोग से जनपद ट्रॉफी का आयोजन मैंने शुरू किया और लगातार ये 5वां वर्ष है जनपद ट्रॉफी का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें महिलाओं को छत्तीसगढ़ी खेलों के लिए आमंत्रित करते हैं। और वो यहाँ पर प्रत्येक गांव, मेरे जनपद क्षेत्र में 5 गांव हैं और 5 गांव में हरेली तिहार के दिन तो ग्रामीण स्तरीय आयोजन होता है। और उसके बाद आज जनपद ट्रॉफी जो हो रहा है वो हो रहा है। जनपद ट्रॉफी आज हो रहा है। जो 5 गांव के जो टीमें हैं वो यहाँ खेलने आए हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम कितने दिन का होगा? ये कार्यक्रम 1 दिन का है।
एक दिन ग्राम पंचायत स्तरीय हुआ और आज जनपद ट्रॉफी आज एक दिन का है, जिसमें सभी गांव के लोग आपस में खेलेंगे। जो विजेता होगा वो विजयी होगा। आज मेरे जनपद क्षेत्र के 5 गांव आते हैं। मेरे जनपद क्षेत्र के 5 गांव के खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, मैं राकेश सेवानी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्ग। जब हमारी सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया। चाहे छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार हो, खेल कूद हो, पारंपरिक चीज़ें हों, उनको उसी क्रम में हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य राकेश हिरवानी जी पिछले बार जब जनपद सदस्य बने तो लगातार इस आयोजन को उन्होंने शुरू किया। वर्तमान में वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं। उनका जनपद क्षेत्र में जितने गांव हैं, गांव स्तर पर पहले आयोजन होता है और वहां से जो जीतते हैं पहला, वो सभी गांव के यहाँ पौवारा में फाइनल खेलने आते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ की तमाम खेल है, जैसे कबड्डी है, खो खो है और फुग्गा है, नारियल दौड़ है, रस्सा खींच है। सभी जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं उसका आयोजन किया जाता है। भिलाई के जेपी नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। विशेषकर कला संकाय में सत्र 2025 में अभी तक एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। परेशान छात्रों ने पूर्व में प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई थी, पर सुनवाई न होने पर अब जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। मैं जेपी नगर स्कूल से हूँ। हमारी मांगे ये है, हमारे यहाँ आने की समस्या ये है कि हमारे स्कूल में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। पिछले साल से ऐसा चल रहा है। 11 से हमें टीचर्स की बहुत मांगे हैं, टीचर्स की बहुत कमी है हमें। 11 भी हम जैसे तैसे करके निकाले हैं, 12th में भी ऐसी कर रहे हैं। 12th बोर्ड एग्जाम है, हम प्रिंसिपल से कहे हैं कि हमें टीचर्स चाहिए। टीचर्स की मांग हम रोज कर रहे हैं। हमें जवाब यही मिल रहा है कि टीचर्स अभी आने वाले हैं, उनको आने वाले हैं, बस यही टीचर्स का जवाब मिल रहा है। हम कितने दिन तक ये सब सुनेंगे? बस इसी वजह से हमारा यहाँ आने का कारण है। टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। 9 से लेकर 12 तक टीचर्स की कमी है। और अभी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है, अभी पहली से लेके 9वीं तक, वहाँ भी कोई टीचर्स नहीं है। हमारे 12th क्लास की लड़कियाँ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। इतनी ज़्यादा हमारी समस्या हो चुकी है। मैं सेजस जेपी नगर कैंप 2 भिलाई से आए हैं। मैं क्लास 12 आर्ट्स का स्टूडेंट। हमारे स्कूल में आर्ट्स के टीचर नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और कई लोग 11th वाले, हम लोग की जूनियर वाले को ऐसा कहा गया है कि आर्ट्स के टीचर नहीं। आप लोग आर्ट्स न लेकर कॉमर्स, साइंस, बायो ये सब ले लीजिए, क्योंकि आर्ट्स के टीचर नहीं है, वो अपनी जवाबदारी है, ऐसा बोल के टीचर लोग बताए। टीचर लोग बोले हम लोग इतना लेटर डाल रहे हैं शासन प्रशासन को, डीओ में, कलेक्ट्रेट में, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा है। तो हम लोग भी क्या करें? हम लोग से जितना बन रहा है हम लोग कर लें। तो हम लोग सीधा कलेक्ट्रेट आए कि अब हम डायरेक्ट बात पूछेंगे। बस्तर की बेटियों की तस्करी मामले में कांग्रेस द्वारा आरोपियों का पक्ष लेने पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वे अपने नेताओं के निर्देशों पर चल रहे हैं। भाजपा ने दोहराया कि विष्णुदेव साय सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। बाहर कांग्रेसियों छत्तीसगढ़ की बेटियों की तस्करी का जिन पर आरोप है, उनके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल जी लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी, दीपक बैज जी भी अपनी बस्तर की बेटियों का पक्ष न लेकर के आप अपने आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। यह घृणित कृत्य है। छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार संकल्पित है। और आज ये फिर से प्रमाणित हो गया कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता जब छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी जरूरत होगी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, ये अपने आकाओं की ही बात मानेंगे। छत्तीसगढ़ की बेटियां कभी कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।